हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास एक मेन एलिमेंट लगा होता है, दैट इज कार्बन। पहले कार्बन के बारे में कुछ जान लें। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में यानी एल शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड बनाएगा ये, फिर 4 ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकता क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन को ना तो ये दे सकता है ना ही ले सकता है। तो इसका मतलब इसे शेयरिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे हम ऐसे दिखा रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये कार्बन के चारों बॉन्ड पे कौन कौन लगा होता है उसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें पहले कि अगर हमारे पास एक कार्बन हो तब क्या बोलेंगे, 2 कार्बन हो तब क्या बोलेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी कि जब हमारे पास एक कार्बन आइटम होता है तब हम उसको बोलते हैं मिथ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हो एक चेन में तो हम बोलेंगे इथ, 3 हो तो हम बोल देंगे प्रॉप, 4 हो तो हम बोल देंगे ब्यूट, 5 कार्बन हो तो हम बोल देंगे पेंट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 6 कार्बन आइटम हो तो इट इज हेक्स, 7 कार्बन आइटम हो तो इट इज हेप्ट, 8 कार्बन आइटम हो तो इट इज ओक्ट, 9 कार्बन आइटम हो तो इट इज नॉन, 10 कार्बन आइटम हो देन इट इज डेक एंड 11 कार्बन आइटम अगर आपको कहीं मिल जाए देन इट इज अनडेक, और अगर 12 हो तो इट इज डोडेक। ये एक सीरीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसी के बेसिस पर हम सारे जो नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको नेम देने वाले हैं। ठीक है, एक बार जब आप ये याद कर लेंगे उसके बाद क्या करना है वो देखें, यानी कंपाउंड्स को नेम कैसे देना है। कुछ एग्जांपल से करते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये 4 बॉन्ड है, अगर मैं चारों बॉन्ड को हाइड्रोजन से पूरा कर दूँ, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का ना एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता होता है। यानी जब भी कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। उसके बाद हम उनको रिप्लेस करके कार्बन से या फिर और किसी भी एलिमेंट से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैंने लिया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए यानी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, देखिए हमारे पास अगर एक कार्बन है तो हम उसे मिथ बोलते हैं। ठीक है, मिथ तो है। अब एक चीज और होती है कि ये कार्बन के बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ कैसे लगे हुए हैं। अगर ये हमारे पास क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना है सारे, जैसे इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बोल देंगे एन। ठीक है, इसको यहाँ पे देखें तो हम कि अगर कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो आप बोलिए कि एन है। ठीक है, अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है देन ईन है। ओके, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया है दैट मीन्स वो आइन है। ये तो हम यूज करने वाले हैं। एक्चुअली में पूरा हम क्या बोले, ये एल्केन्स होते हैं जिनमें आप एन यूज करोगे, ये एल्कीन होते हैं जिसमें आप ई एन यूज करोगे, और ये हमारे पास एल्काइंस होते हैं जिसके लिए आप वाई एन यूज करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स करके देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगी। पहले यहीं पे आते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या लगा दिया उसकी जगह पे, उसकी जगह पे मैंने फिर से कार्बन लगा दिया ऐसे। अब जैसे इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, एक तो बन गया, बाकी मान लो मैंने हाइड्रोजन से पूरे किए। उस सीरीज पे आते हैं, 2 कार्बन तो हम इथ बोलते हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, इथ। सिंगल बॉन्ड है सब में दैट मींस इट इज एन, इथेन। इसी तरीके से अगर सिंगल बॉन्ड ही चल रहे हैं, कार्बन सिर्फ बढ़ रहे हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से हमारी सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, अब अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तब क्या करना है वो देखते हैं। मान लो मैंने इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब कार्बन तो 2 ही है ना, तो एक तो रहेगा, यानी एक तो है, लेकिन क्या लग गया है, डबल बॉन्ड, जिसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, ईन, तो बोलूंगी इथीन है। ठीक है, अब और वेरिएशन करते हैं थोड़ी सी। इसको हटा के चेन को लंबा करते हैं। यहाँ से करते हैं हम, ये है जैसे, नाम क्या होगा, पहले देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं तो हम नंबरिंग देना शुरू करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते ताकि हम पोजीशन बता सकें किस पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई ग्रुप वगैरह क्या लगा हुआ है, उसके लिए करते हैं। और अगर हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो नंबरिंग भी वहां से कीजिए जहां से उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबर मिले। जैसे कि इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा,
लेकिन इधर से मुझे फर्स्ट कार्बन पे मिल जाएगा, तो नंबरिंग भी यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो बोल देंगे ब्यूट है, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है, या तो आप बोलिए ब्यूट 1 इन या फिर ब्यूट इन, ठीक है। वन की पोजीशन आप छोड़ सकते हो कि 1 है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो तब क्या होगा? तब देखिए नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, कार्बन बट अलग हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन है पेंट की, तो हम लिखते हैं पेंट। अब डबल बॉन्ड तो है, लेकिन क्या फर्स्ट कार्बन पे? नहीं, सेकंड पे है, तो हम सेकंड पे बोलेंगे कि हमने पेंट तो है, लेकिन 2 पे क्या लगाया है? इन लगाया है, ठीक है। इस तरीके से हम किसकी नेमिंग करते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन की, यानी एल्कीन्स की। अब एक एल्काइन को और देखते हैं इसी के अंदर इंक्लूड करके। सिंपलेस्ट ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है, ठीक है। जो हाइड्रोजन मैंने आपको खोल के दिखाए थे, मैंने उनको अब कंडेंस्ड फॉर्म में यानी बंद करके दिखा दिया है। अब क्या नाम होगा? देखिए वही बात है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी सिंगल बॉन्ड के अलावा, तो यानी नंबरिंग भी इस कार्बन से शुरू करेगी। फर्स्ट वाला कार्बन, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, यानी कि 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूट तो होगा। और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? वाई, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ब्यूट 1 आयन। ओके, चलिए अब और चेंजेस करते हैं। सिंपल चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो आप कर लो, लेकिन अगर थोड़ा सा और उसको बड़ा कर दिया जाए तब कैसे करना है वो देखिए। अब देखो हमारे पास एक चेन है जिसमें मुझे लॉन्गेस्ट चेन चुननी है, सबसे लंबी चेन चुननी है, लेकिन प्रेफरेंस है हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, यानी नंबरिंग में डबल बॉन्ड से ही शुरू करनी है, तो यानी फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है जाने के, या तो मैं इधर जाऊँ या इधर, एक जगह तो जा सकते हैं, तो यानी मान लो मैंने नीचे देखा तो मेरे पास 5th कार्बन था। अब ऐसा नहीं है कि आप लिंक तोड़ के ऊपर कूद जाओगे, ठीक, ऐसा नहीं करना। 5th तक है, 5 कार्बन की चेन बनेगी, लिंक तोड़ के नहीं जाना, यानी कि हमारे पास जो लंबी चेन बनी है वो 5 ही कार्बन की है, ठीक है। अब देखो एक ऐसा कार्बन है जिसको कोई नंबर नहीं मिला है। जब ऐसा कार्बन हो जिसको नंबर ना मिले तो मुझे क्या कह रही है? ब्रांच है, ठीक है, नंबर ही नहीं मिला। अब ब्रांच तो है, लेकिन ब्रांच का भी तो नाम देना पड़ेगा। कितने की कार्बन की ब्रांच है? 1 कार्बन की। 1 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिथ, और इसको हम क्या बोल देंगे? क्योंकि ये ब्रांच हम पीछे लगा देंगे वाई, ये है मिथाइल, ठीक है। अब वो मिथाइल लगा किस पोजीशन पे वो मेंशन करेंगे। अब देखो बेचारे को नंबर तो दिया नहीं, तो एक काम करते हैं, पूरा नाम देंगे हम, उससे पहले लिख देंगे उसको, सबसे पहले इसी को लिखते हैं, ठीक है। यानी मेरे पास जो 4th कार्बन है उस पर मिथाइल लगा हुआ है, 4th कार्बन पे मिथाइल लगा है। उसके बाद हमारी पेरेंट चेन या जो मेन चेन हमने चुनी है वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की, यानी पेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है, तो बोलेंगे पेंट 1 इन लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं इसकी नेमिंग। अब और अगर चेंज करें तो और चेंज, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3 से, अब नाम क्या होगा? कार्बन तो ये 3rd ही रहेगा, ठीक है। अब वही बात है, जंप करके तो जाएंगे नहीं, कार्बन चेन तो 5 की बन रही है सबसे लंबी, तो यानी इन दोनों को नंबर मिला ही नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, दोनों ही एक एक कार्बन की यानी मिथाइल की लगी हुई है। दोनों की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे कहाँ पे है, जैसे कि एक तो 3 पे मिथाइल है और एक किस पे है? 4 पे मिथाइल, तो हम मेंशन करेंगे कि 3 और 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यानी डाई मिथाइल लगे हुए हैं, एक तो नहीं है ना। 3 और 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, डाई मिथाइल, और चेन है पेंट की, और 1 पे क्या लगा है? ई। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं इन कंपाउंड की ब्रांचिंग को इंक्लूड करके, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक चीज और करते हैं। ऐसा अगर कंपाउंड हमारे पास है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तब क्या करना होगा? पहले तो नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग कहाँ से करें? देखो हम एक बार दोनों तरफ से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि छोटा से छोटा सेट जो है लोकेंट का वो क्या बन रहा है, लोकेशंस का छोटा सेट कौन सा बन रहा है। इधर से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, यानी मुझे सेकंड और 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर मैं इधर से करूँ तो उल्टी साइड से नंबरिंग करूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी मुझे फर्स्ट कार्बन पे और 3rd पे क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है।
तो छोटा सेट कौन सा है, फर्स्ट और 3 का। तो यानी कि मुझे ये वाला सेट चुनना है, इस साइड से नंबरिंग करनी है, ना कि उस साइड से। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। यानी ये चीज़ें भी मायने रखती हैं, आपको ध्यान रखना होता है। तो यानी अब जो नंबरिंग है वो सही है। अब नाम देते हैं, सबको नंबर मिला यानी कोई ब्रांच नहीं है, हमें सीधा पेरेंट चेन लिखनी है जो कि मेरे पास 5 कार्बन की है। लिखते हैं कि पेंट है, ठीक है, पेंट है। अब डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, क्या एक डबल बॉन्ड है, नहीं 2 है। तो दोनों की पोजीशन बताओ और दोनों के लिए डाई लगाओ। यानी मेरे पास क्या है, एक तो फर्स्ट कार्बन और एक थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 2 है। तो मैं जिन करूँ डाई इन है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड हो 2 तो डाई वाई एन लगा दो कि डाई आइन है, ठीक है। इस टाइप से होता है। अब एक और तरह के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जो बंद होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स जो होंगे उनकी कैसे नेमिंग करनी है, साइक्लिक होंगे कैसे, ये मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो हर कोने पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, इधर भी कार्बन है, इधर भी, इधर भी। यानी एक्चुअली में है क्या है, कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन गए, 2 हाइड्रोजन से पूरे कर दो, इधर भी, इधर भी, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है, दैट मीन्स प्रोप है ना, यानी प्रोपेन तो है लेकिन बंद है, उसके लिए क्या लगा दूंगा, उसके लिए लगा दूँ साइक्लोप्रोपेन है। 4 अगर स्ट्रक्चर बंद हो ऐसे 4 कार्बन, तो यानी साइक्लोब्यूटेन, 5 हो तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस टाइप से हमें इनको नाम देना होता है। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है यानी साइक्लोब्यूटेन तो दिख रहा है, लेकिन एक दिख रहा है क्या, हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है भाई, डबल बॉन्ड है तो बोल दीजिए कि साइक्लोब्यूटीन है तो, ठीक है। ऐसा हो तो क्या करें, जब आपके पास ऐसा हो, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबर तो देना ही है, ठीक है। तो यानी नंबरिंग तो इधर से ही करनी पड़ेगी, 1 2 3। 3 पे क्या लगा हुआ है, एक ब्रांच लगी हुई है, वो बंद वाले स्ट्रक्चर की। तो क्या बोलेंगे, क्या है ये एक साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है। कितने कार्बन, कौन से कार्बन पे लगा है वो मेंशन नहीं किया, थर्ड पे लगा हुआ है भाई, थर्ड पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है। कितने कार्बन की चेन है, प्रोप की, यानी प्रोप, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, इन है, तो प्रोप 1 इन। इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं, ओके। अब एक चीज और कर लेते हैं, इनके आइसोमर्स होते हैं, यानी कि जिनके सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। जैसे कि मेरे पास 5 कार्बन की सीधे चेन है, वैलेंसीज पूरी कर दीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नेम आप जानते हो क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है, दैट मीन्स पेंटेन है। जब हमारे पास स्ट्रेट चेन हो तब हम क्या बोलेंगे कि एन पेंटेन है, यानी एन की चेन है। अब क्या करें, अगर एक कार्बन को नीचे ले आए तब क्या हो जाएगा, 5, इस तरीके से। अगर आप देखो ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है, बट ये किस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये देखना है, ये हमारा किस फॉर्म, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, आइसो फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये आइसो स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर हमारे पास क्या हो, ये कार्बन चारों साइड से घिरा हो तो हम इसको कौन सा आइसोमर बोल देंगे, नियो। अगर ये कार्बन 3 साइड से घिरा है तो हमने बोल दिया आइसो। अगर एक कार्बन तीनों साइड से घिरा है तो हम इसको बोल देंगे नियो है, ठीक है। तीनों के अंदर हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या भी क्या रहने वाली है, बिल्कुल बराबर रहने वाली है। दैट्स व्हाई मैंने इनको बोला कि आइसोमरिक फॉर्म होती है, ओके। चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं और किस पे आते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो पहले बात समझ लेते होते क्या है ये फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, कुछ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम होंगे जिनको अगर मैं क्या करूं, कार्बन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जो कि प्रॉपर्टी चेंज कर सके किसी हाइड्रोकार्बन की, तो हम उसे क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। एक सिंपल सा देते हैं, बहुत सिंपल सा देखते हैं, एक कार्बन जिसके 4 बॉन्ड थे, 3 जगह हाइड्रोजन लगाई, एक जगह मैंने हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। क्लोरीन है तो अब ये क्या बन गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप, मैंने क्लोरीन लगाया है। अब इसका नाम कैसे होगा, देखिए क्लोरो जो है इसको क्लोरो बोलेंगे जब हम ब्रांच में बोल रहे हैं, ब्रांच बोलेंगे प्रीफिक्स की तरह लगाएंगे, यानी पहले लगाएंगे, ओके। तो क्या है, एक कार्बन है, दैट मीन्स मीथेन तो है, लेकिन क्या लगा हुआ है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, ब्रोमो लगा दूं तो ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, फ्लोरो लगा दूं तो फ्लोरोमीथेन हो जाएगा, आयोडीन लगा दूं तो आयोडोमीथेन हो जाएगा। अब अगर मान लो कुछ थोड़ा सा अलग लेते हैं, ऐसे दो क्लोरीन लगाए हैं, ठीक है, नाम देना शुरू करते हैं। नाम देने से पहले नंबरिंग तो देनी पड़ेगी ना, उसके लिए क्या देखते हैं, वही बात है, किस साइड से नंबरिंग करें, प्रेफरेंस देते हैं। हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यानी कि जो मेरे पास ब्रांचेस हैं क्लोरीन के वो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे है, ठीक है, यानी एक साइड तो बन गया 1 3 का। अगर मैं इस साइड से करूँ तो 2 और 4 का बनेगा, तो 1 3 जैसे पहले हमने किया था वैसे ही 1 3 को प्रेफरेंस मानेंगे, यानी अच्छा सेट ऑफ लोकेंट है। ठीक है, अब नाम देना शुरू करें। देखिए क्लोरो को हमने पहले लिखा है, प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे। कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। दोनों की पोजीशन बताते हैं, फिर बता देंगे क्या लिखना है उसके लिए। फर्स्ट और थर्ड पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यानी कि डाई क्लोरो लगे हुए हैं, बता दें दोनों की पोजीशन। अब चेन पे आते हैं, कितने चेन, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, बोल दीजिए ब्यूट है और सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स एन है। तो इस तरीके से क्लोरीन वाले को हमें फिनिश करना होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो हम सभी को किससे रिप्लेस कर दें, क्लोरीन से, तब क्या नाम हो जाएगा, तब इसका हो जाएगा कि तुम्हारे पास 4 क्लोरो है, यानी टेट्रा क्लोरो है, और है क्या, ये मिथेन ही है, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ओके, इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हेलोजन फैमिली का होता है। सेकंड देखते हैं एक बार, एल्कोहल्स। अब देखिए एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं नेमिंग में। सफिक्स मतलब जिसको आप मेन चेन के पीछे लगाने वाले हो, ठीक है, मेन चेन के पीछे लगाएंगे और वर्ड लगाएंगे ओएल, ठीक है, ओएल बोलेंगे, ओएल लगाएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को हटाओ और OH लगाओ, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, देखिए एक कार्बन है यानी कि मिथ है, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं दैट मीन्स एन है। अब एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH लगा है, उसके लिए क्या बोलेंगे, ओल लगा हुआ है, मिथेनॉल। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ही 2 हो तो 2 कार्बन है दैट मीन्स इथ है, सिंगल बॉन्ड है यानी एन है, और फिर क्या लगा हुआ है, OL, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अब थोड़ा चेंज करें, एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के OH लगा देते हैं, तब क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 2 ही कार्बन है, ठीक है, मान लो एक को मैंने फर्स्ट माना, एक को दो माना, इच तो है, सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन ओल लगे हुए हैं 2 मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट पे भी है सेकंड पे भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इथेन तो है, फर्स्ट और सेकंड पे 2 ओल लगे, यानी कि डाई ओल लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल की नेमिंग करनी होती है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर ये सारे इन्वॉल्व हो। इसको नाम देते हैं। अब देखिए किस साइड से नंबरिंग करें, बात पहले वही आती है। जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप इससे ज़्यादा प्रिंसिपल है, यानी नंबरिंग मुझे उस साइड से करनी है जहाँ से इस OH वाले कार्बन को कम नंबर मिले, यानी मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करने वाली हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मेरे पास देखो तो मेरे पास एक तो ये ब्रांच है OH और एक है मेरे पास क्लोरो। अभी हमने देखा था क्लोरीन को हम पहले लिखेंगे और इसको ऐसे हम सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी मैं बोलूंगी कि सेकंड पे तो मेरे पास क्लोरो लगा हुआ है, हो गया है ना। चेन कितने की है, 4 की, क्या बोलेंगे हम, 4 की है, दैट मीन्स ब्यूट है। अब उसके बाद ए नील लिखते हैं और ईन लगा हुआ है कितने कार्बन पे, थर्ड पे, तो यानी 3 पे मेरे पास ईन है, हो गया। अब एक चीज तो रह गई, अल्कोहल तो रह गया, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट पे, मेंशन कीजिए, फर्स्ट कार्बन पे OL लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। देखने में मुश्किल लग रही है बट बहुत इजी है, सारी चीजें देख के सोच के फिर इसकी नेमिंग करनी है। ओके, चलिए अब इसको फिट करते हैं किसमें, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ये है मेरे पास, ठीक है। अब हमारे पास जब बंद स्ट्रक्चर है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बंद स्ट्रक्चर को साइक्लो बोलने वाले हैं, कि 6 कार्बन लगे हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लगेंगे और पीछे हमारे पास क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे, तो यानी ये एक्चुअली में है क्या, ये है साइक्लोहेक्सेन ओल। ठीक है, इस तरीके से हमें
साइक्लिक स्ट्रक्चर की भी नेमिंग करनी होती है। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है अल्कोहल की, मैंने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए अल्कोहल के लिए बार बार OH लगाया है ना, और इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा था तो हम इसको जनरल बोलते हैं ROH। ठीक है, OH फॉर अल्कोहल ग्रुप, और R का मतलब क्या है, R का मतलब होता है कार्बन की चेन, कार्बन है वो। अब वो कार्बन एक कार्बन का हो, 2 का हो, 3 का हो, डबल बॉन्ड वाला हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, सिंगल बॉन्ड वाला हो, कैसा भी हो, बट R मिलेगा, यानी एनी एल्काइल चेन इज देयर। ठीक है, तो R का मतलब वो है। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, सेकंड कौन सा होता है। सेकंड में हम बात करते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RCHO से। ठीक है, ओपन करके दिखाऊं तो एक कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाने ना, एक R से बना दीजिए, 2 बॉन्ड को ऑक्सीजन से फिल कीजिए और एक बॉन्ड को हाइड्रोजन से फिल कीजिए। ठीक है, क्या यूज करते हैं इसके लिए, सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, AL, अल बोलने में आएगा, और यूज करेंगे AL। ठीक है, अब रख के देखते हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट माना कि मेरे पास फर्स्ट जो मेंबर होता है वो एक कार्बन के लिए ये होता है। ठीक है, कंडेंस करके लिखूं तो इट इज HCHO। ठीक है, नाम क्या है इसका, देखिए एक कार्बन दिख रहा है, दैट मीन्स मिथ है। सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना, हमें कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड देखना होता तो इन यूज करते हैं। अभी हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन है। ठीक है, अब CHO ग्रुप लगा है, दैट मीन्स एल्डिहाइड है, तो हम क्या बोलेंगे, अल है, इट इज मिथेनल। ओके, अब मान लो मेरे पास ये हो CH3 CHO, कितने कार्बन हो गए हैं, 2 हो गए हैं, इथ हो जाएगा, एन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, इथेनल। ओके, और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या करना होता है इसमें। देखिए, एक तो मेरे पास डबल बॉन्ड है और एक मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को तो प्रेफरेंस देनी है, यानी नंबरिंग तो इधर से शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, पीछे लगाना है इसको, यानी पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं, 4 की है ब्यूट, 3 पे लगा है क्या, इन, और 1 पे क्या लगा है, AL, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप की नेमिंग हम इसी तरीके से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज RCOOH। ठीक है, ओपन करके दिखाऊं तो कार्बन है, 4 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने पूरे किए, एक R ने और एक OH ने पूरा किया है। ओके, अब क्या लगाते हैं इसके लिए, सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड यूज करने वाले हैं हम। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, नाम क्या होगा, मुझे एक कार्बन दिख रहा है, दैट मीन्स मिथ तो है, सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स एन है, और फिर क्या लगा रहे हम, ओइक एसिड, इट इज मिथेनोइक एसिड। और मोस्टली नॉन होता है किस फॉर्म में, कॉमन नेम ज्यादा फेमस होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ओके, अब रिप्लेस करते हैं एक और कार्बन से, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेरे पास 2 कार्बन है, दैट मीन्स इथ है, इथ है, सिंगल बॉन्ड है, और पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड है। ओके, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करें, चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मेन है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर वहीं से होगा, नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। ठीक है, 5 कार्बन लगे हुए हैं, एक ब्रांच, इसको नंबर नहीं मिला तो ब्रांच को पहले लिख देते हैं। ठीक है, फिफ्थ पे क्लोरो लगा हुआ है, चलो हो गया। मेन चेन कितने की है आपके पास, 5 की है भाई, पेंट लगा दीजिए। यहाँ तो डबल बॉन्ड भी लगा है, तो देख लीजिए 3 पे इन लगा देते हैं, और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड लगा हुआ है, बोल दीजिए फर्स्ट पे हमने ओइक एसिड लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से थोड़ी सी देर रुक के नेमिंग करनी होती है। एक बार प्रैक्टिस के बाद आप बहुत जल्दी से स्पीडली कर पाओगे। अगले ग्रुप पे आते हैं।
एक और ग्रुप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप है, जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOR, खोल के लिखो तो RCOR। आर कैन बी सेम और डिफरेंट, यानी आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या यूज करते हैं इसके लिए वर्ड? ओन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ओन बोलते हैं इसको, वन नहीं ओन बोलेंगे। तो अब मेंबर रखते हैं इसके। इसको देखिए क्या नाम देंगे इसको। देखिए इस साइड से मैं नंबर करूँ तो मुझे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है O के साथ उससे कम कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसे साइड से नेमिंग करनी है। तो यानी 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए नंबरिंग, है ना। अब चेन कितने की बनी हुई है? 4 की बनी हुई है। बोल दीजिए ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एन है। सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ON नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ओन है। ठीक है, ओन पे चेंज करें इसको थोड़ा। इसको देखते हैं, इसको क्या नाम दें। देखिए फंक्शनल ग्रुप तो है, यानी प्रेफरेंस उसको दें जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। अगर मैं इधर से करूँ तो 1 2 3 3 ही मिल रहा है, इधर से करूँ तो भी 3 ही मिल रहा है। तो यानी कि इस साइड से करने में थोड़ा नुकसान ये है कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व नहीं दे रही, तो देते हैं इसको महत्व, है ना, इंपॉर्टेंस देते हैं। 1 2 करते हैं, 3 4 5 करते हैं। ठीक है, 5 कार्बन है, ठीक है, पेंट बोल दीजिए। सेकंड पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सेकंड पे या फर्स्ट पे? पहले तो फर्स्ट पे लगा हुआ है ना, फर्स्ट पे लगा हुआ है। अब 3 पे क्या लगा हुआ है? ओन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसकी नेमिंग करेंगे? कीटोन की नेमिंग करेंगे। ओके, अब मेन जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक और सेपरेट वीडियो है जो मैं इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्राइब में दूंगी। ठीक है, इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।